नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पिछले कई दिनों की गिरावट के बाद आज 27 जुलाई को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी आई है। एमसीएक्स पर सोना 658 रुपए, चांदी 2300 रुपए चढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी दोनों में मजबूती रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक को लेकर उम्मीदों ने सोने का सहारा दिया है। आज अगर आप 1 तोले का गोल्ड का हार खरीदने जाएंगे तो वो कितने रुपए का पड़ेगा, ये आपको बताते हैं। सोने और चांदी के भाव में पिछले कई दिनों से गिरावट देखी जा रही थी। हालांकि आज 27 जुलाई को गोल्ड सिल्वर के दाम में तेजी देखी जा रही है। दोनों ही मेटल्स आज महंगे हो गए हैं। एमसीएक्स पर चांदी 2300 रुपए उछलकर 2,24,501 रुपए पर कारोबार कर रही है। सोना 658 रुपए चढ़कर 1,43,764 रुपए पर पहुंच गई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0.52% चढ़कर $4.091 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। सिल्वर 1.31% चढ़कर $59.68 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,840 रुपए से 1,32,990 प्रति 10 ग्राम के बीच है। वहीं 24 कैरेट सोने के भाव की अगर हम बात करें 1,44,920 रुपए से 1,45,080 रुपए प्रति 10 ग्राम है। तो ये थोड़े रेट्स बढ़े हैं। सोने के दाम शहर और ज्वेलर्स के हिसाब से थोड़े अलग हो सकते हैं। इसके अलावा ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क अलग से जोड़े जाते हैं, इसलिए कीमत बाजार भाव से अधिक हो सकती है। अगर आप निवेश या ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले अपने शहर के ताज़ा रेट ज़रूर चेक कर लें। चांदी का भाव कितना है ये आप समझिए। चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत प्रमुख शहरों में चांदी का भाव 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर बना हुआ है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से सोने की कीमतों को सहारा मिला है। उनका मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से तेल और डॉलर दोनों कमजोर हुए हैं, जिसका फायदा सोने को मिला है। सस्ते कच्चे तेल से महंगाई का दबाव भी कम होने की संभावना बढ़ी है, जिससे निवेशकों का रुझान सोने की ओर बढ़ा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सोने की कीमतों में ये बढ़त उतार चढ़ाव भरे कारोबारी हफ्ते के बाद आई है। इस दौरान जियोपॉलिटिकल टेंशन, कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव से बुलियन बाजार प्रभावित रहा। घरेलू सोने के दाम भी इंटरनेशनल मार्केट के रुख के साथ साथ अमेरिकी फेडरल रिजर्व की एमपीसी बैठक के फैसले को लेकर बढ़ी उम्मीदों से प्रभावित हुए हैं। अगर फिर से तनाव ज़्यादा बढ़ता है, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में नई रुकावट आती है, तो सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन के तौर पर सोना और चांदी की मांग एक बार फिर से तेज़ हो सकती है। लेकिन देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सोने की कीमतें तय करते हैं। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप सोना अभी खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोना कभी भी खरीद सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उसके लिए आपको फिर देखना नहीं है कि सोने के भाव बढ़े हैं या कम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सोना आपको फ़ायदा ही देता है। सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। अब जिन लोगों ने पहले गोल्ड लिया है और अगर वो आज बेचना चाहते हैं तो वो बेच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कम में लिया था। लेकिन जिन्होंने सोना 6 महीने पहले लिया है तो उनको नुकसान होगा। तो ऐसे में सोने को बेचना सही नहीं होगा। लेकिन फिर ये इस वक्त आपकी ज़रूरत क्या है, आपका टारगेट क्या है, उस पर भी निर्भर करता है। अगर निवेश के लिए आप सोना देख रहे हैं तो आप सोने के कॉइन्स, बिस्किट्स ले सकते हैं, डिजिटल गोल्ड आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ज्वेलरी का शौक है तो आप ज्वेलरी भी ले सकते हैं, वो आपका अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं और आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस होते हैं और ज्वेलरी के डिज़ाइंस के हिसाब से मेकिंग चार्जेस होते हैं, तो मेकिंग चार्जेस में आपको नुकसान होता है। लेकिन फिर से अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अब मार्केट में क्योंकि गोल्ड की कीमत जिस तरीके से रिकॉर्ड हाई पर पहुंची, तो उसके बाद 9 कैरेट सोना भी ट्रेंड में आया। कई ज्वेलर्स 9 कैरेट सोने में आपको ज्वेलरी दे रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि सोना भी है और आपकी पॉकेट वो अलाउ भी करती है। लेकिन जो मार्केट में ट्रेंड देखा गया है कि लोग पहले हेवी ज्वेलरी यानी कि जो उनके तोले होते थे वो ज़्यादा होते थे, पर जिनके घर में शादी है वो अगर सोना खरीद रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा सा, बजट तो है ही ज़्यादा क्योंकि पैसे तो ज़्यादा है, लेकिन जितना लेना है उसे हल्का बना रहे हैं। मान लीजिए अगर हार बनाना है या कंगन बनाने हैं तो ये आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं जो मार्केट को लेकर के, क्योंकि सोना रिकॉर्ड हाई पर पहुंचता है। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रही, सोने के दाम गिरे। अब थोड़े सोने ने छलांग मारी है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जल्दी से कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारी न्यूज़ 18 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 की ऐप को डाउनलोड करिए और हरदम आगे रहिए।